जम्मू, सांबा और पठानकोट में भी हमले की खबर है। ये देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। जैसे कल नाकाम किया गया था, वैसे ही ब्रजेश जी आज भी नाकाम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, कल जैसी खबर आज भी है कि कल जैसे एक कोशिश की गई थी, पाकिस्तान ने बुरी तरह हार खाए थे, बिल्कुल वही। अब देखिए बैठक भी खत्म हो रही, जो प्रधानमंत्री आवास पे चल रही थी बैठक, वो बैठक खत्म हुई, जिसका विजुअल अभी आप थोड़ी देर पहले आपने दिखाया था। बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया था कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, NSA, CDA और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बैठ के एक जो रणनीति बनाई है, उनके चेहरे पे जो बेफिक्री थी, और वो बैठक अब खत्म हो गई है। निश्चित ही एक बड़ी रणनीति बनाई होगी। ज्ञानेंद्र, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से क्या मकसद था इस बैठक का और क्या कुछ निकल के होगा? देखिए, अमृत तिवारी के पास मुझे लगता है सीधे चलना पड़ेगा। अमृत तिवारी कहां है? अमृत तिवारी कहां है? दिल्ली में अमृत तिवारी, और बैठक खत्म हो गई। अमृत के अपडेट, लगभग 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट ये बैठक चली है, और इसी बीच फायरिंग, इसी बीच फायरिंग, और मोदी और अजीत डोभाल, NSS, प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल के बीच अभी भी बैठक चल रही है। ये तो जो निकलने की तस्वीर थी राजनाथ सिंह की थी। ब्रजेश जी, अमृत आपके पास क्या अपडेट थे? मगर एक बड़ी बैठक अभी भी चल रही है, जिसमें CDS है, NSA है और मोदी अकेले खुद है। अमृत आपके पास क्या जानकारी? ज्ञानेंद्र जी, देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास पे जो बैठक चल रही थी, उसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, उनके साथ बैठक जो है वो खत्म हो गई है, और यह बैठक तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट तक की चली है, और ये तीनों सेना अध्यक्ष अब चले गए हैं। और अब NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ CDS के साथ जो है एक और दूसरी बैठक चल रही है। यानी कि देखेंगे कि जो एक पूरी तरह से सामूहिक बैठक चल रही थी, उसका पहलू एक अलग था, लेकिन अब एक और ज्यादा इंटेंस बैठक है जो इन लोगों के बीच हो रही है। और साथ ही साथ इसी बीच जो खबर आ रही है कि बॉर्डर इलाके में लगातार शेलिंग हो रही है, उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर दिया है, तो ये बात प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंची है, और इस मैटर को लेकर के अब यहाँ पे एक दूसरे तरह का मंथन चल रहा है। जब ये सारे लोग इकट्ठा बैठे हुए थे, तो जिनके चेहरे से भी ऐसा प्रतीत हो रहा था बहुत ही रिलैक्स्ड है और अपने रणनीति को लेकर के कॉन्फिडेंट भी है। अब जब फीडबैक लिया गया है तीनों सेना अध्यक्षों का, उनके साथ रणनीतियों को जो है साझा किया गया। अब जो असली चीज हो रही है, जो कहा जाए कि रणनीतियों को कैसे अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन ब्रजेश जी जो कह रहे थे, ब्रजेश जी ने जो कहा, उस बात पर मुझे लगता है थोड़ा जोर देना चाहिए। ब्रजेश जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले की बैठक की तस्वीर, थोड़ी देर बैठक की तस्वीर पर बात करेंगे, लेकिन ताजा तस्वीर देखिए जम्मू से आ रही है। जम्मू से आ रही है, क्या आ रही है? कल जैसे ड्रोन है, जैसे कल ड्रोन आए थे जम्मू के आसमान पर, जिस तरीके से उनको इंटरसेप्ट किया गया था, इसमें साउंड भी है कि कैसे भारतीय सेना का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसने इसको नाकाम किया इन हमलों को। देखिए, आवाज भी है, इसमें साउंड भी है, तो जैसे सुन लेते हैं। आवाज सुनाइए जरा, आवाज सुनाइए। आवाज को सुनकर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बहुत भारी आवाज आ रही है। क्या कहते हैं आप ब्रजेश जी, इस पर आपका विश्लेषण? सबसे पहले ट्वीट आता है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का, उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है, सायरन बज रहे हैं। मगर थोड़ी देर बाद ट्वीट फिर आता है कि यहाँ धमाकों की आवाज़ भी आ रही है। और अब जो खबर है वो ये कि जम्मू के सांबा सेक्टर में फिर से पाकिस्तान के ड्रोन ने अटैक करने की कोशिश की है, और जिसको भारतीय सेना लगातार इंटरसेप्ट करके लगातार उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो निश्चित ही कल वाली कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन ने लगातार अटैक करना शुरू किया है भारत इलाकों में, खासकर जम्मू का जो सांबा सेक्टर है, जो बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, वहाँ से सीमा बहुत बिल्कुल लगी हुई है, सीमा भारत पाकिस्तान की। वहाँ पे ड्रोन फिर हमले हुए हैं, और ड्रोन के हमलों को हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको सुदर्शन कहा जाता है, डिफेंस सिस्टम का फिर आज बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान के ड्रोन लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ड्रोन किसी और दूसरी जगह पर जाते हैं कि नहीं। हम बात करेंगे प्रत्यक्ष क्या खबर है इस मामले में। से हम लोग आज सुदर्शन की बात कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत से हम लोग भारतीय डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और अभी ठीक 1 घंटे पहले हमने प्राइम टाइम शो में आकाश डिफेंस सिस्टम की बात की, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम की बात की। लगातार डिफेंस सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय नागरिकों की जान की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा इस वक्त यही डिफेंस सिस्टम करके आ रहे हैं। दीपेश का प्रत्यक्ष इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि भारत ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया है, और लगातार पाकिस्तान के ड्रोन्स को
नष्ट नाबूद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान अपने ड्रोन अटैक्स कर रहा है, लेकिन उन तमाम ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने के लिए भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर चुका है। एक्सक्लूसिव खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक लौता चैनल जो आपको धमाकों की आवाज लाइव सुना रहा है। और लाइव कहां चलेंगे? सीधे जैसलमेर, राजस्थान चलेंगे। राकेश, आपके पास बहुत बड़ी खबर है, बताइए और दिखाइए, सुनाइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, अभी तुरंत यहाँ एक धमाका हुआ है। ये रामगढ़ का इलाका है। अभी तक मैं ब्लैकआउट दिखा रहा था यहाँ, और यहाँ अभी धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। और इसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ भी शेलिंग शुरू कर दी है, लेकिन सेना मुस्तैद है। तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की गई है, लेकिन उसके बाद 3 मिनट तक कुछ देर के लिए आप चुप हो जाइए। जब तक कुछ देर के लिए आप चुप हो जाइए। कुछ देर के लिए आप चुप हो जाइए। कुछ देर के लिए आप एकदम शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाइए। में जो राजस्थान का सबसे सेंसिटिव इलाका है और जहां विस्तार न्यूज़ के संवाददाता मौजूद हैं, वहां पे कैसी शेलिंग हो रही है, लगातार धमाके करके कोशिश की जा रही है ऊपर। राकेश, शेलिंग की आवाज़ फिर आ रही है क्या? बताइए, फिर से बताइए, फिर से डिस्क्राइब करिए क्या था। ब्रजेश जी, एक धमाके के बाद अभी फिलहाल शांति है, लेकिन लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है। उजाले में थोड़ी सी दूर एक रोशनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन कंप्लीट ब्लैकआउट है 100 किलोमीटर तक। इस वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। चूंकि सेना ने हमें मना किया था कि आप इससे आगे नहीं जाइए, खतरा है, और ये मानते हुए हम यहीं रुक गए थे। लेकिन अभी तुरंत कुछ देर पहले ही यहाँ धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और वो लगा कि किसी तोप से जो है ये बम का गोला छूटा है। और ये धमाका सीधे यही रामगढ़ के बहुत ही नजदीक, जहां मैं अभी खड़ा हूं ब्रजेश जी, वहीं ये धमाका हुआ है। लेकिन भारतीय सेना का मैं बताना नहीं चाहता, चूंकि यहां जो है बहुत बड़ी तैयारी हो रखी है। और सेना के जवानों का कहना है कि किसी भी हाल में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, और बहुत सेंसिटिव एरिया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। और कल हमले की राकेश, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप तमाम इन सूचनाओं को सार्वजनिक बिल्कुल ना करें। जो सेना ने कहा है उसका फॉलो करें, गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर के लिए मैं सीधे दीपेश के पास चलूंगा। प्रत्यक्ष और दीपेश, खबर क्या है बताइए, खबर क्या है बताइए। बिल्कुल, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उरी में लगातार गोलीबारी जारी है, और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान अब भारत में नागरिकों को निशाना बना रहा है। उरी में नागरिकों को निशाना बनाकर लगातार गोलीबारी की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। हमारे सहयोगी निशांत सबसे पहले ये खबर ब्रेक करने वाले हैं, तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। प्रत्यक्ष समझा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान अब भारत के नागरिकों को टारगेट कर रहा है, और भारत के रिहायशी इलाकों में लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, बल्कि नागरिकों को निशाना बनाकर उन्हें घात लगाने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिशें लगातार देख रहे हैं। बड़ी खबर आप लगा देख रहे हैं। उरी में भारी गोलीबारी लगातार जारी है। उरी में भी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो नाकाम कोशिश की जा रही है, और ये जो बुजदिली है, ये देखिए, सामने से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उरी में भी गोलीबारी हुई है ब्रजेश जी। बिल्कुल, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि कल बहुत बुरी तरह मुंह की खाने के बाद आज पाकिस्तान फिर वही अपनी पुरानी नापाक हरकतों को दोहराया है। और फिर लगातार, पहले हमने सामा में देखा, अब उरी में देखा, और खबर यह भी है कि अखनूर, पठानकोट, नौशेरा और सामा में भी ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। अब धमाकों की आवाज़ आ रही है। देखिए, ये जो ताज़ा तस्वीर है ये उरी की है। उरी की तस्वीरें देखिए कि कैसे किस तरीके से जो ड्रोन आ रहे हैं। और खबर ये है कि ये सारे ड्रोन तुर्की के बनाए हुए सोनगर ड्रोन है। ये पाकिस्तान को तुर्की ने दिए हुए ड्रोन है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में लगातार तुर्की के कार्गो विमान आए हैं और ये ड्रोन उनको सप्लाई किए गए हैं। और यही ड्रोन का उपयोग, तुर्की के ड्रोन का उपयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। और लगातार पहले सामा में किया, उरी में किया, और ये अखनूर, पठानकोट। चलिए अब दिल्ली चलते हैं और अमृत बताएंगे कि इस बारे में और क्या जानकारी। अमृत, क्या खबर निकल के आई है आपको प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक चल रही उससे?
जी देखिए, अभी भी चूंकि पहले जो दौर की बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल अभी भी जो है प्रधानमंत्री के आवास पे ही मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो है जो शेलिंग है जो लगातार जो बढ़ रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पंजाब तक आ चुकी है। जो हमें खबर मिल रही है अभी कि पंजाब में जो है पठानकोट के पास भी जो है एक जो है वहाँ पे शेलिंग की जो है बात सामने आ रही है। तो ये जो अभी जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें वो लगातार वो उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे कि प्रधानमंत्री के आवास पे जो है बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है, अभी भी जो है मंथन का दौर चल रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सीमा पे लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। जिस जगह की आप बात कर रहे थे उरी में, साथ ही अखनूर में, वहां पे भी भारत की तरफ से लगातार जो है रिटेलिएशन में जो है शेलिंग की जा रही है, लगातार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल जो खबरें हैं यहाँ पे दिल्ली में, इसको लेकर के यहाँ भी जो है एक अलर्ट जो है पहले से और जारी किया गया था और इसमें और ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तमाम जो हाई प्रोफाइल एरियाज हैं उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा मुस्तैद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल जो है दिल्ली में है और जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों से जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वो जो है थोड़ा बहुत जो है दिल्ली में जो है उसको लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली में हलचल जरूर तेज होगी इन तमाम खबरों को लेकर कि कल की कहानी फिर दोहराई जा रही है कि कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा से सटे हुए सारे जिलों पर शेलिंग की थी, ड्रोन के हमले किए थे और गोलीबारी की थी, वही कहानी आज फिर से दोहराई जा रही है।